स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच हमने लॉन्च किया हुआ है सीजीएल 2024 के लिए। इसमें मैथ आपको A to Z पूरा पढ़ाया जाएगा और एक वीडियो में एक टाइप का क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। मतलब हम लोग जो मैथ पढ़ रहे हैं वो टाइप वाइज पढ़ रहे हैं हम लोग जो मैथ पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, तो चलिए पार्ट 8 को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 8। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 8। पार्ट 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5 साल के लिए निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होगा तो उसे 800 रुपए ब्याज अधिक मिलेगा। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। पर तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। सवाल कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 5 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होगा तो उसे 800 रुपये ब्याज अधिक मिलेगा। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। तो देखिए इसको पहले हम डिटेल से आपको बता रहे हैं। एक व्यक्ति है जो P रुपए R रेट से T समय के लिए निवेश करता है, तो इसको मिलने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट हुआ। अब ब्याज 4% बढ़ा दिया तो P रुपए पर R+4 रेट से T समय के लिए मिलने वाला ब्याज सिंपल इंटरेस्ट 2। ये बाद का। तो जो बाद में ब्याज मिल रहा है और जो ब्याज पहले मिल रहा है उसमें 800 रुपए का अंतर है। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 में से सिंपल इंटरेस्ट 1 को घटाएंगे तो 800 रुपए का अंतर आ जाएगा। तो P इंटू R+4 इंटू T अपॉन 100 माइनस P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बराबर 800। अब इस T को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो P इंटू R इंटू T बाई 100 प्लस P इंटू 4 इंटू T बाई 100 माइनस P R T बाई 100 बराबर 800।
इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया पी आर टी बाई 100, पी इंटू 4 इंटू टी बाई 100। तो पी आर टी बाई 100 से पी आर टी बाई 100 कट जाएगा, तो क्या बचा पी इंटू 4 इंटू टी बाई 100 बराबर 800। पी इंटू 4 इंटू टी अपॉन 100 बराबर 800। और टाइम दिया है 5 साल, तो टाइम लिख देंगे पी इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 बराबर 800। तो P बराबर हो जाएगा 800 इंटू 100 अपॉन 4 इंटू 5। 4 5 या 20 से 40 बार में कट जाएगा, और 40 इंटू 100 4000। उसने जो पैसा निवेश किया वो निवेश किया 4000। उसने जो पैसा निवेश किया वो निवेश किया 4000। तो ये तो डिटेल में है, ये क्या है डिटेल में। पहले उसे ब्याज मिल रहा है पी आर टी बाई 100, अब ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो पैसा पी ही रह जाएगा और रेट आर प्लस 4 हो जाएगा, और टाइम उतने ही समय में 5 साल के लिए, तो टाइम को टी ही रहने देंगे अपॉन 100। ये बाद वाला सिंपल इंटरेस्ट है। तो बाद वाला और पहले वाले ब्याज में 800 रुपए का अंतर है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ब्याज 800 रुपए अधिक मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 800 रुपए कम मिलता था, तो पहले और अब में 800 रुपए का अंतर आया। तो पहले और अब में 800 रुपए का अंतर आया, तो SI2 में से SI1 घटाएंगे 800 रुपए हो जाएगा। तो P इंटू आर प्लस 4 इंटू टी बाई 100 माइनस पी आर टी बाई 100 बराबर 800। और आगे इसको आर टी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर टी बाई 100 पी इंटू 4 इंटू टी बाई 100 माइनस पी आर टी बाई 100। तो पी आर टी बाई 100 से पी आर टी बाई 100 कट जाएगा और बचेगा पी इंटू 4 इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 800। पी इंटू 4 इंटू टी बाई 100 इक्वल टू 800। और समय दिया है 5 साल, तो टाइम के जगह पे 5 साल लिख देंगे, तो P इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 100 बराबर 800। तो P बराबर निकल के आ जाएगा 800 इंटू 100 बराबर अपॉन 4 अपॉन 5। 4 5 या 20 से 40 बार में कट जाता है, तो 4000 आंसर आ जाएगा। 4000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग शॉर्टकट में देखते हैं कैसे करेंगे। मिटा दे रहे हैं। देखिए पैसा उसने 5 साल के लिए निवेश किया था, तो हम बोलेंगे P रुपया निवेश किया था। P रुपया निवेश किया था, और अगर रेट 4% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 800 रुपये अधिक मिलता है। रेट 4% बढ़ा दिया गया है, तो एक साल में 4% बढ़ा दिया गया है। एक साल में 4% बढ़ाया गया, तो 5 साल में कितना बढ़ाया जाएगा 20%। एक साल में सिंपल इंटरेस्ट RT% होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है RT%। तो एक साल में 4% बढ़ेगा, तो रेट है 4% और टाइम है 5 ईयर, तो ब्याज क्या हो जाएगा 20%। तो 20% की वैल्यू दिया है 800 रुपए। 20% की वैल्यू दिया है 800 रुपए, तो हमको क्या निकालना है कितना रुपया निवेश किया, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 20% की वैल्यू इतना हुआ, तो 1% की वैल्यू 800 अपॉन 20, ये 1% की वैल्यू। और हमें निकालना है प्रिंसिपल यानी कि 100% की वैल्यू। तो 800 अपॉन 20 इंटू 100, 20 25 100 होता है, कट जाएगा, और 8 पंजे 40, 4 आंसर 4000 आंसर आ गया। कैसे आया? हमने आपको पार्ट 1 में शुरुआत में ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज आएगा प्रतिशत में। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज आएगा प्रतिशत में। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे किया, रेट और टाइम का मल्टीप्लाई किया, 20% आया,
20% की वैल्यू 800 दिया है, तो 1% की वैल्यू 800/20 हुई। और हमें निकालना था प्रिंसिपल। प्रिंसिपल किसी भी सवाल में 100% होता है, तो 800/20 गुणे 100, 20 से 5 बाद में कट गया, 800 गुणे 5 4000 रुपए आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक अधिक होती यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक अधिक होती तो उसे 1500 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो उसे 1500 रुपए अधिक ब्याज मिलता। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 साल के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक अधिक होती तो उसे 1500 रुपए अधिक ब्याज मिलते। तो रेट कितना दिया हुआ है 5% और टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 15%, 15% की वैल्यू दिया गया है 1500 रुपये। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगा 1500/15 यानी कि 100 रुपये। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 रुपये गुणे 100 यानी कि 10,000 आंसर। ऐसे आप इस सवाल को मात्र 5 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आप कॉन्सेप्ट हमसे सीख गए, उसके बाद आपको किसी भी सवाल को करने के लिए 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड में आप उस सवाल को कर सकते हैं। चलिए नोट करिए। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, एक व्यक्ति एक
निश्चित धनराशि तीन वर्ष के लिए निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 3 वर्ष के लिए निवेश करता है यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती तो उसे 840 रुपए ब्याज अधिक मिलता, तो उसे 840 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। तो देखिए रेट है 4%, टाइम है 3 ईयर, तो साधारण ब्याज 4×3 12% हो जाएगा। 12% की वैल्यू 840 दी हुई है, तो 1% बराबर 840/12। हमें निकालना है धनराशि, तो 100% की वैल्यू बराबर 840/12 × 100। 12 सत्ते 84, 70 × 100, 70 × 100 यानी कि 7,000 रुपये उसने निवेश किया। 7,000 रुपए उसने निवेश किया, 7,000 रुपए। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब एक सवाल आपको होमवर्क में दे देते हैं। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि 4 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक अधिक होती तो उसे 800 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो उसे 800 रुपए ब्याज अधिक मिलता। तो बताइए उसने कितना रुपया निवेश किया। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, कमेंट में। देखिए प्रयास बैच चलाया गया।